हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विराज क्लासेज बाय प्रदीप सर में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग कल जो है कि मैथ का फर्स्ट लेसन नंबर सिस्टम से जो है कि कुछ क्वेश्चनों को हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछा गया था उसको सॉल्व किए हैं। उसी तरह वीडियो को जो है कि कंटिन्यू रखने के लिए आज मैं लेके आया हूँ रीजनिंग का लेसन अंग्रेजी वर्णमाला। अगर मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे साथ वीडियो के पूरा लास्ट तक बने रहेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित मैक्सिमम क्वेश्चनों को हम लोग कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। लेकिन उसके साथ साथ आगामी जो भी एक दिवसीय परीक्षा है जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, रेलवे, पेट आदि एग्जामों में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। आते हैं हम लोग समय को ना गंवाते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है कि दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, यही कहा गया ना। तो सबसे पहले क्या है कि हमको अंग्रेजी वर्णमाला लिखना पड़ेगा, तभी जाके हम इसका जो है कि आंसर दे पाएंगे। तो चलते हैं, लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला। देखिए जैसे हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हमारी हो गई अंग्रेजी वर्णमाला। अब देखिए जो इधर होता है ये होता है हमारा बायां, क्या होता है बायां, और वहीं पे इधर हमारा क्या होता है दायां। ये हमारा दायां हो गया और ये हमारा बायां। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपने प्रश्न को। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं यानी कि बाएं से सातवां अक्षर। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये है हमारा सातवां अक्षर इधर से बाएं से, जैसा कि प्रश्न में कहा गया से। फिर उसके आगे कहा गया के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। के दाएं यानी कि इस तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि दाएं किधर है इधर। अब देखिए के दाएं कौन सा अक्षर पांचवा अक्षर। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे पांचवें अक्षर की तरफ, तो यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। इसके दाएं पांचवा अक्षर आया क्या यल, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या यल। यल इज द राइट आंसर इस प्रश्न के अनुसार। हमको जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्न अवश्य समझ में आया होगा। अब देखिए ये तो था हमारा बेसिक। अब इसको हम लोग जो है कि ऑन द स्पॉट प्रश्न पढ़ने के बाद तुरंत हम लोग अपने मन में ही इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे? देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले इसमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जो दिशा दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि एक बार बाएं और उसके बाद क्या है दाएं। अगर एक बार बाएं और एक बार उसका अपोजिट दाएं अगर आता है तो वो दोनों क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। अगर फिर बाएं बाएं होगा तो माइनस हो जाएगा, दाएं दाएं होगा तो माइनस हो जाएगा, फिर दाएं बाएं होगा तब भी जुड़ जाएगा। उसी तरह देखिए जैसे कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर ना, यानी कि इधर बाएं से सातवां अक्षर, इधर से सातवां अक्षर हो गया। फिर कहा गया है कि दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, यानी के दाएं ना, यानी कि दाएं जब मैं बोला हूं कि जब बाएं दाएं आएगा तो जुड़ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग 5 जोड़ देंगे। जब 5 जोड़ देंगे तो बराबर कितना प्राप्त होगा 7 और 5 12।
और अंग्रेजी वर्णमाला में 12वें स्थान पे कौन सा लेटर आता है? यल। यही हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आई? अब चलते हैं हम लोग अपने। अब आ गया हमारा प्रश्न नंबर 2। देखिए 2 में कहा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा? अब जो है कि हमको पहले इंग्लिश का जो है कि अल्फाबेट लिखना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग लिखेंगे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T T U V W X Y Z। ये हो गया हमारा बायां छोर और ये हो गया हमारा दायां छोर। अब देखिए प्रश्न में कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर, तो दाएं इधर है ना, इधर से हम लोग क्या करेंगे? बाएं की तरफ जाएंगे। कौन सा अक्षर? 19वां अक्षर। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 पे आया क्या? एच। 19 पे आया क्या? एच। 19वां अक्षर है। फिर कहा जा रहा है के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा? के दाएं, तो ये बताइए के दाएं है तो हम लोग इधर जाएंगे कि इधर जाए? जब यहाँ पे दाएं इधर लिखा गया है तो हम लोग इधर बढ़ेंगे ना, तो के दाएं कौन सा अक्षर? 11वां। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 पे कौन सा अक्षर आ गया? आपका आ गया यस। कौन सा अक्षर आ गया? यस। तो यस इसका क्या है? राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा और इसी तरह आप लोग जो है कि वीडियो में बने रहेंगे तो धीरे धीरे जो है कि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चनों को कवर करेंगे और जो है कि आपके आने वाले एग्जाम में क्या है महत्वपूर्ण साबित होगा। अब देखिए इसको हम लोग ट्रिक से कैसे लगा। अब देखिए मैं आप लोगों से अभी इसके पहले प्रश्न में बताया था, जब जो है कि दाएं बाएं जब अपोजिट आएगा तब जाकर उसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अगर सेम आएगा तो उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। अब देखिए कहा गया है कि जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से ना, यानी कि किधर से? इधर से, दाएं से। कौन सा अक्षर? 19वां अक्षर। 19वां अक्षर हो गया। के दाएं, फिर बोल दिया गया दाएं ना, के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा? यही है ना। तो इसमें से 19 में से हम क्या करेंगे? 11 घटा देंगे और जब 11 घटा देंगे तो आएगा हमारा कितना? अब देखिए यहाँ से 9 में से 1 घटाएंगे 8 और 1 में से 1 गया 0, यानी कि हमारा बचा क्या? 8। अब ये जो है कि हमारा दाहिने तरफ से 8वां होगा ना। जब दाहिने तरफ से 8वां होगा तो ये बताइए बाएं तरफ से कौन सा लेटर होगा? बाएं तरफ से हमारा जो है कि अब इसको जो है कि इसका हम लोग अपोजिट निकाल देंगे तब भी पता चल जाएगा। इसका जो है कि 8 पे आता है एच और एच का अपोजिट क्या होता है? यस। तो यस क्या हो जाएगा इसका आंसर। अपोजिट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये जो है कि हमारा दाहिने तरफ से आया है ना, लेकिन तो उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा अक्षर आएगा, तो हम लोग बाएं तरफ से देख ले रहे हैं बाएं तरफ से कौन सा अक्षर आएगा? यस सकते हैं। इसका भी आंसर ऑन द स्पॉट हम लोग दे सकते हैं। अब देखिए जैसे अब देखिए आगे हमारा तीसरा प्रश्न। इसमें कहा गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में
लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रश्नानुसार इसमें कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि जो हमारा बायां था वो हमारा दायां हो जाएगा और जो हमारा दायां था वो हमारा बायां हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में। अब देखिए जैसे यहाँ पे हो जाएगा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब देखिए ये जो है हमारा Z, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा बायां और ये हो गया हमारा दायां। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, ये बायां है ना तो बायां लिखिए और ये हमारा दाहिना है तो दायां लिखिए, यही है ना। अब देखिए प्रश्न में कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर, किधर से, बाएं से। अब देखिए जैसे इधर बायां है ना तो बाएं से कौन सा अक्षर, 7वां अक्षर। तो इधर से काउंटिंग करिए, 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, 7 जाया गया टी। फिर कहा के दाएं, के दाएं हम लोग किधर जाएंगे, दायां इधर है ना तो इधर बढ़ेंगे, के दाएं कौन सा अक्षर, 8वां अक्षर। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वें अक्षर का है क्या, यल। इसका यल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात समझ में आई। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। इसको भी हम लोग ट्रिक से लगा सकते हैं, देखिए कैसे। अब देखिए यहाँ पे मैं बताया था कि जैसे अगर जो है कि बाएं बाएं रहेगा तो माइनस, बाएं दाएं रहेगा तो प्लस, इसी तरह यहाँ पे क्या है, तो बाएं से किधर, बाएं से 7वां अक्षर। जब हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला को जो है विपरीत क्रम में लिखेंगे तो बाएं से 7वां होगा ना, तो क्या हो जाएगा, बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, दाएं है ना तो जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा कौन, कितना, 8। इसमें हम लोग 8 जोड़ देंगे तो 8 7 15, ये आ गया 15 और 15 पे आता क्या है, ओ, आता क्या है, ओ। अब देखिए ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट यल होता है, तो यल क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये हो गया विपरीत। ठीक है, इसलिए इसका अपोजिट लेके आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे विपरीत कहा गया तभी। चलिए अब देखिए हम लोगों का आ गया चौथा प्रश्न। ये देखिए प्रश्न का टाइप जो है कि चेंज होता हुआ जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि कोई भी प्रश्न जो है कि एक ही टाइप से नहीं लग रहा है। अब इसमें देखिए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नए श्रृंखला में बाएं से नवा अक्षर क्या होगा। इसके कहने का मतलब है कि हम लोग जो है कि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे ही क्रम में लिखेंगे, लेकिन प्रत्येक तीसरे अक्षर को क्या करना है, हटा देना है। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि जो है कि बाएं से नवा अक्षर क्या होगा। तो आते हैं हम लोग लिखेंगे पहले क्या, अंग्रेजी वर्णमाला A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हो गया हमारा दायां और ये हो गया हमारा बायां। अब देखिए इसमें कहा गया है कि बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए ना, तो बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को क्या करिए, हटा दीजिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हट गया ना। अब कहा जा रहा है कि बाएं से कौन सा अक्षर, नवा अक्षर क्या होगा। अब देखिए काउंटिंग कर लीजिए, नवा अक्षर चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 क्या आया, क्या यम। यम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। हमको जहां तक उम्मीद है कि यह भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग जो है कि वीडियो को छोड़ना मत और लास्ट तक जरूर देखना। हर प्रश्न, जितना भी प्रश्न मैं लेके आया हूँ, सब प्रश्न आप लोगों को समझ में आएगा। आज जो है कि अंग्रेजी वर्णमाला का पार्ट फर्स्ट है, इसी तरह पार्ट सेकंड आएगा, पार्ट थर्ड आएगा। इसी तरह आप लोगों को जो है कि प्रीवियस ईयर का हर प्रश्न मिलता रहेगा। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न पे। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न पांचवा, शब्द लेआउट्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। इसके कहने का मतलब है कि ये जो शब्द लेआउट्स दिया गया है, इसमें से उन लेटरों को पहचानना है कि जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। पहले लिखेंगे शब्द, शब्द लेआउट्स, शब्द लेआउट्स हो गया। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एक लेटर उठाएंगे और अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो है कि पढ़ते हुए और युग्म बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे यल है, तो यल को एक बार उठाना है, एक लेटर यल को, फिर इसके बाएं तरफ जाना है, फिर दाहिने तरफ। इसी तरह हर लेटरों को क्रमशः, हर लेटरों को बाएं तरफ फिर दाहिने तरफ करते हुए जाना है। जहां पे उसका युग्म मिल जाएगा वहां पे हम लोग जो है कि उसका चिन्ह लगा के फिर अगला लेटर क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे यल है, तो यल के बाएं तरफ कोई लेटर नहीं है, लेकिन तो दाहिने तरफ है, तो दाहिने तरफ चलेंगे। देखिए जैसे यल है, यल के बाद यम यन ओ, ओ मिल गया कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एक जोड़ा आपका मिल गया। अब देखिए आप क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर देखेंगे तो यल और ओ के बीच में दो लेटर होते होंगे। ये जरूरी नहीं है कि ए और वाई होते हैं, कोई भी लेटर हो सकता है। यहाँ पे वही चीज पूछा गया है, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच। अब देखिए यहाँ पे हो गया ओ, फिर ओ के बाद पी क्यू आर, एक भी नहीं मिला। अब उठाएंगे ए को, ए के बाद इधर बी नहीं है, फिर बी सी डी यू ई एफ नहीं, फिर उसके बाद उठाएंगे वाई, वाई के बाद जेड ए नहीं मिला, वाई के बाद जेड ए बी सी, एक भी नहीं मिला। अब उठाएंगे क्या, ओ, ओ के बाद क्या आता है पी क्यू आर नहीं मिला, ओ के बाद फिर इधर जाएंगे पी क्यू आर, इसमें भी नहीं मिला। अब उठाएंगे यू को, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई, एक भी नहीं मिला। अब इधर चलेंगे, यू के बाद क्या आता है यू वी डब्ल्यू नहीं मिला। अब उठाएंगे टी को, टी से देखिए टी यू, यहाँ पे मिल गया, टी के तुरंत बाद क्या आता है यू,
वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं मिला। अब इसकी इधर चलेंगे, टी के बाद क्या आता है यू, नहीं है ना, ये भी नहीं मिला। अब चलेंगे यस पे, अब देखिए यस के बाद क्या आता है टी, यस के बाद क्या आ गया टी आ गया, फिर यस टी यू, देखिए एक यहाँ पे भी मिल गया यू, फिर यू के बाद क्या आएगा वी डब्ल्यू एक्स वाई। अब हमारे जो है लेटर नहीं, तो यहाँ पे देखिए जोड़ा कितना मिला, ये पहला हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया और ये हमारा तीसरा हो गया और ये हमारा चौथा हो गया। तो इसमें कितने युग्म में मिले, चार, चार क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में चार ना दे करके दे देगा तीन से अधिक, तीन से अधिक, तो हमको वहां पे ऑप्शन में क्या लगाना होगा तीन से अधिक, ये भी सही। अगर चार नहीं देगा तब, अगर चार है तो हम लोग किसको लगाएंगे चार को। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, छठा प्रश्न। अब हम लोग आते हैं अपने छठे प्रश्न पे। इसमें देखिए क्या कहा गया है, यदि शब्द रिप्रेजेंटेटिव के पहले और आठवें अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, इसी प्रकार दूसरे और नवें अक्षर के आगे भी इसी प्रकार अक्षरों को परस्पर बदल दिए जाएं, तो नई व्यवस्था में बाएं सिरे से छठे अक्षर की बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे रिप्रेजेंटेटिव, तो हो गया ना। और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया 14। अब देखिए कहा गया है कि पहले और आठवें अक्षर को ना, तो इसमें देखिए पहला ए है और आठवां कौन है ए, यानी ए जो है कि एक दूसरे का स्थान चेंज कर देंगे, यानी कि एन यहाँ पे आ जाएगा और आर यहाँ पे चला जाएगा। फिर कहा गया है उसके आगे इसी प्रकार दूसरे और नवे अक्षर को, जैसे दूसरा अक्षर यहाँ पे है और नवा अक्षर यहाँ पे है, तो इसको भी हम लोग आपस में क्या करेंगे परस्पर बदल देंगे। और फिर उसके आगे कहा गया है इसी प्रकार अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई व्यवस्था में, तब जाके प्रश्न पूछा गया है। तो इसी तरह हमको क्या करना है सबको चेंज कर देना, सबको एक दूसरे से क्या करना है चेंज कर देना, तो चेंज कर दीजिए। हो गया। अब देखिए आर के स्थान पे क्या लिखना है, आर के स्थान पे लिखना है एन, तो यहाँ पे लिखिए एन, और ई के स्थान पे क्या लिखना है टी, तो यहाँ पे लिखिए टी, और पी के स्थान पे क्या लिखना है ए, तो ए लिखिए। आर के स्थान पे क्या लिखना है टी, तो टी लिखिए। फिर ई के स्थान पे क्या लिखना है आई, तो आई लिखिए। यस के स्थान पे क्या लिखना है वी, तो यहाँ पे वी लिखिए। बचा एक अक्षर, तो ई के स्थान पे क्या लिखेंगे ई। हो गया। और उसके बाद अब एन के स्थान पे क्या लिखेंगे आर, और टी के स्थान पे ई, और ए के स्थान पे टी, और टी के स्थान पे आर, फिर आई के स्थान पे ई, फिर उसके बाद वी के स्थान पे यस, और ई के स्थान पे टी। ये हमारा प्रश्न के अनुसार क्या हुआ चेंज हो गया। अब देखिए प्रश्न के अनुसार, अब जैसे इसमें पूछा गया है उसी तरह हम इसको
लगाएंगे और कहा गया है इसी प्रकार अक्षरों को परस्पर बदल दिए जाएं तो नई व्यवस्था में बाएं सिरे से, यानी बायां किधर है, इधर ना, तो इधर लिख लीजिए बायां, बता ही दिया हूं फिर भी लिख लीजिए। ये क्या हो गया आपका दायां। तो बाएं सिरे से छठे अक्षर, तो बाएं सिरे से छठा अक्षर 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर क्या है वी। अक्षर की बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, कि बाईं ओर ना, तो बाएं इधर, चौथा अक्षर 1 2 3 4 है क्या टी। तो इसमें जो है कि टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हमें उम्मीद है कि इस टाइप पे अगर प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से तो आप लोग अवश्य लगा देंगे, क्योंकि यह प्रश्न आप लोगों के बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। यह प्रश्न बहुत बड़ा नहीं, लेकिन ये जो है कि अपने हाथ से व्हाइट बोर्ड पे लिखने की वजह से जो है कि बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो वहाँ पे आपकी स्क्रीन पे छोटा सा दिखेगा आपको, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह आराम आराम से प्रश्न को पढ़ना है और प्रश्न का क्या करना है, उत्तर दे देना। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न, सातवां प्रश्न। इसमें कहा गया शब्द बैंकन में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि वह अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या है कि शब्द बैंकर लिखा गया है, तो सबसे पहले आपको लिखना है शब्द को बैंकर। क्या लिखना है, जो शब्द दिया गया है बैंकर दिया गया है तो लिख लीजिए। अब इसको जो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करने पर ना, तो इसको जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करिए। तो ये बताइए यहाँ पे जो है कि ए पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो ए लिखिए, उसके बाद आता है बी, फिर उसके बाद आएगा आपका ई, फिर आगे आपका ई, फिर उसके बाद क्या आएगा के, उसके बाद आपका आ गया के, उसके बाद आएगा आपका एन, उसके बाद आएगा आपका आर। अब इसमें देखिए दो अक्षर सिर्फ हैं, ये इनका भी स्थान चेंज, इसका भी स्थान चेंज, इसका भी स्थान चेंज, लेकिन के जो है इस सेम ही स्थान पे है, और यहाँ पे ई और एन का भी स्थान चेंज है, और यहाँ पे कौन सा है आर। तो आपका आंसर क्या होगा के और आर, यही दोनों। या संख्या में जब देगा तो संख्या में आपको इसी तरह दे देगा, इसमें से कितने लेटर हैं, 2, तो ये भी सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। मुझे उम्मीद है कि यह भी प्रश्न आप लोगों को समझ में जरूर आया। अब देखिए हम लोगों का नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है निर्देश। पहले तो निर्देश को पहले पढ़ लेना है। यहाँ पे निर्देश में देखिए क्या कहा गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो इस प्रकार इस पर आधारित निम्न 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यही कहा गया। प्रश्न का जो निर्देश है पहले दे दिया गया है। ये बताइए निर्देश समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके कहने का मतलब है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अर्धांश होते हैं, एक प्रथम अर्धांश होता है और एक द्वितीय अर्धांश होता है। ए से लेके एन तक, ए से लेके यम तक प्रथम अर्धांश और एन से लेके जेड तक द्वितीय अर्धांश होता है। तो वही कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए। तो पहले ए कर लीजिए, उसके बाद प्रश्न हम लोग लगाएंगे। देखिए जैसे
प्रथम अर्धांश को क्या करना है, विपरीत क्रम में ना, तो प्रथम अर्धांश को पहले विपरीत क्रम में लिख लीजिए। जैसे लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ये प्रथम अर्धांश जो है ए से इधर जाना चाहिए एम तक, लेकिन अब ए से किधर आ गया, इधर एम, तो ये प्रथम अर्धांश क्या हो गया, चेंज हो गया। अब देखिए एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए यहां से जो है इधर और यहां से इधर, ये हो गया आपका प्रथम अर्धांश। ये हो गया आपका कौन सा अर्धांश, प्रथम अर्धांश हो गया। और उसके बाद यहां से लेके यहां तक क्या हो गया आपका द्वितीय अर्धांश हो गया। ये हमारा हो गया द्वितीय अर्धांश। अब देखिए ये तो हमारा हो गया, और इसमें ये हो जाएगा हमारा बायां छोर और ये हो जाएगा हमारा दायां। अब देखिए कहा गया है, तो इस पर आधारित निम्न 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा है कौन सा। अब देखिए इसमें लिखा गया है कि इस पर आधारित निम्न 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं इस पे आधारित प्रश्न। इस पे देखिए पहला प्रश्न इसका दिया गया है और हमारा प्रश्न 8वां है। तो इसमें कहा गया कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, यही कहा गया है ना। अब देखिए जैसे इसमें क्या है, बाएं से सबसे पहले क्या करना है, 7वां अक्षर लेना है, फिर उसके दाएं 5वां अक्षर। अब देखिए बाएं हमारा इधर है ना, तो 7वां अक्षर इधर से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे आया क्या हमारा जी, 7 पे आया जी। फिर के दाएं 5वां अक्षर ना, दायां उधर है तो उधर बढ़ेंगे कौन सा अक्षर, 5वां अक्षर। 1 2 3 4 5, 5 पे है क्या, 5 पे है आपका बी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बी। बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न। हमारा प्रश्न है 9वां और इसका प्रश्न है, इसमें कहा गया 3, तो इसका है दूसरा प्रश्न। अब देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है कि बाएं से 19वें अक्षर के दाएं, बाएं से कौन सा अक्षर, 19वां, इसको मिटा देते हैं तो पहले प्रश्न का आंसर आया था। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर ना, तो बाएं से 19वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 पे आया क्या आपका यस, के दाएं 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, के दाएं 7वां अक्षर क्या है जेड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जेड। जेड इज द राइट आंसर।
दिस क्वेश्चन। अब देखिए ये भी हमको लग रहा है कि प्रश्न जरूर समझ में आया होगा, और ऐसा प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमको उम्मीद है कि आप 100% जो है कि सही करके आएंगे। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है 10वां। इसमें कहा गया है कि बाएं से 7वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा। अब देखिए बायां हमारा इधर है ना, इधर है, इसको भी मिटा देंगे क्योंकि हमारा पिछला प्रश्न आया था। अब देखिए कहा जा रहा है इसमें बाएं से 7वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा ना। तो बाएं से 7वां अक्षर काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका 7वां ये हो गया, 7 का आया जी। अब के बाएं छठा अक्षर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। छठ क्या आया है आपका, छठा अक्षर क्या है, यम। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, यम। बस दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। बस आज की वीडियो हमारी यहीं तक। अगर पूरा प्रश्न आपको समझ में आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, और जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसीलिए आप लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना